हेलो एवरीवन, मैं अनिल सर लेके आ गया हूँ क्लास 10 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ना क्लास 10 के लिए ना बहुत इजी चैप्टर जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। इससे कंफर्म आपके क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो सब मैं इसमें आपको कराने वाला हूँ A to Z। चलो ज्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीजी बोर्ड के लिए वो हम आज यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ना कार्टेशियन जो बेसिकली ग्राफ वाला जो सिस्टम है ना, इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, इसको अच्छे से पहले समझते हैं। ठीक, तो देखिए ऐसा हम एक जनरली ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। इस वाले को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश। जब भी कुछ चीज हम प्लॉट करते हैं ना तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यूज लिखते हैं, जैसे 1 2 3 इस टाइप का। तो एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज को इस साइड लिखते हैं, निगेटिव वैल्यूज इस साइड लिखाते हैं। ऊपर हम जनरली वाई के वैल्यूज को लिखते हैं, ऊपर पॉजिटिव रहता है और नीचे हम लोग जनरली निगेटिव्स को लिखते हैं। तो जनरली नंबरिंग ऐसे हम करते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले को हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, समझते हो ना? क्वाड्रेंट मतलब क्वाड्रेंट मतलब जस्ट 1/4 हिस्सा जो है वो अलग चीज की हम बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जब भी कोई पॉइंट प्लॉट करना होता है ना तो हमेशा हम x वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं, y वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं। ऑलवेज क्या लिखाएगा, पहले x वाली वैल्यू लिखाएगी उसके बाद y वाली वैल्यू लिखाते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट को जैसे हमें प्लॉट करना होगा 2,3 तो हम जो फर्स्ट वाली वैल्यू रहेगी वो ऑलवेज x का रहेगा, सेकेंड वाली जो वैल्यू है वो ऑलवेज y का रहेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है वो आपको ध्यान रख लेना है। देन कौन से क्वाड्रेंट में कौन प्लस प्लस होता है कौन माइनस होता है ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x वाला भी प्लस रहता है और y वाला भी प्लस रहता है, दोनों प्लस और प्लस रहते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब देखो प्लॉट करेंगे तो x वाली वैल्यू क्या है माइनस में, बट y वाली वैल्यू किस में है प्लस में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है, तो यहाँ दोनों निगेटिव होते हैं। यहाँ पर x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो इसीलिए पॉजिटिव और y निगेटिव। ये जो साइन है ना ये आपको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, सेकेंड और फोर्थ में एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इस वाले में x निगेटिव y पॉजिटिव, इस वाले में x पॉजिटिव y निगेटिव। ये चीज ना आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। ये जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव रहने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव रहने वाले हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y निगेटिव। ठीक, ऑलवेज x जो फर्स्ट वाला जो नंबर है वो x का रहेगा। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट रहता है, ओरिजिन हमारा यहाँ पे रहता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। ये ध्यान रखिएगा, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है 0,0 होता है। उसके बाद अगर कोई एक्सिस में प्लॉट करते हैं, कोई भी पॉइंट को अगर हम किसी एक्सिस में प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे तो y की वैल्यू 0 रहेगी, x की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक, और दूसरा y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है 0 होता है। जब भी हम कोई चीज प्लॉट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट में हम अगर x जैसे ऐसा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये x एक्सिस है, यहां पर कोई पॉइंट प्लॉट करोगे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो इस पॉइंट पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, y की वैल्यू 0 रह जाएगी। लेकिन y एक्सिस में कोई पॉइंट प्लॉट करोगे तो यहां पर x की वैल्यू 0 रहेगी, y की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। ठीक, ये बोलना चाह रहा था, आए समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर कोई भी दो पॉइंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है x1 y1, दूसरा पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इन दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। जब भी दो पॉइंट दिया रहे √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होने वाला है।
इसके बाद अगर कोई डिस्टेंस हम ओरिजिन से कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P है XY, उसका डिस्टेंस हम ओरिजिन से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो पॉइंट दिया है इसी को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें निकालने के लिए बोला जाता है स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक है, स्लोप या ग्रेडियंट एम से हम डिनोट करते हैं। हमारा फॉर्मूला सिंपल सा कि अगर कोई दो पॉइंट हमें ऐसा गिवन है x1 y1 x2 y2, तो इसका स्लोप या ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसके बाद स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0 होता है, और वर्टिकल लाइन का स्लोप जो होता है ये नॉट डिफाइंड होता है। स्लोप मतलब कितना ढलान, ऐसा समझ सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 और वर्टिकल लाइन का जो स्लोप है वो इन्फिनिटी होगा। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमें इक्वेशन ऑफ लाइन अगर निकालने के लिए बोला जाता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करके दिखाओ, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें क्या क्या दिया रहता है? एक जनरली स्लोप दिया रहता है और उसका इंटरसेप्ट दिया रहता है। तो हमारा फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। m क्या है? स्लोप, c क्या है? y इंटरसेप्ट, और x y जो हम अपने से लेते हैं वो आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। और जनरली जो आपका जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला जो फॉर्म होता है ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक जनरल फॉर्म है हमारा किसी भी लाइन के इक्वेशंस का। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया, उतना ही कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर में लगने वाला है। ठीक, अब एक एक करके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सब हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहला जो हमारा बेसिक है कि क्वाड्रेंट या पॉइंट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो हमें पूछा गया पॉइंट -4,7 लाइस इन विच क्वाड्रेंट। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव दिया गया है, y की वैल्यू किसमें दिया गया है? पॉजिटिव। तो याद करो x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, x की वैल्यू निगेटिव रहे, y की वैल्यू पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों निगेटिव रहे तो कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। डायरेक्टली याद है, दोनों अगर निगेटिव रहे तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। उसके बाद अगेन x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ? उसके बाद ओरिजिन लाइस इन विच क्वाड्रेंट, ओरिजिन कहां पर लाई करता है? क्या फर्स्ट सेकंड? नहीं, ओरिजिन तो सेंटर पे रहता है, तो यहां पर हम नन ऑफ दिस कर देंगे। क्लियर? उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइस इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट लाई करेगा? तो मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई एक्सिस में ही प्लॉट करें तो वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे ये x एक्सिस है, x एक्सिस में कोई पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं तो x की कुछ तो वैल्यू होगा बट y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो हमें इसमें ये ऑप्शन ढूंढना है जहां पर y की वैल्यू 0 हो। देखो फर्स्ट में तो x ही 0 हो गया, ये तो होगा नहीं। इसमें तो दोनों है, x और y की वैल्यू है, तो ये तो x एक्सिस में आएगा नहीं। यहां पर देखो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। ठीक, तो हमें क्या देखना है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में लाई कर रहा है इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्लियर? चलिए, तो ये जितने भी पॉइंट से रिलेटेड था ये वाले क्वेश्चंस थे। इसके बाद स्लोप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक, हमें एक इक्वेशन दिया है, इसका स्लोप निकालना है। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन क्या पढ़ा है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो सबसे पहला आप ये देखिएगा जो भी इक्वेशन है ना वो y इज इक्वल्स टू में लिखा है कि नहीं, और x के सामने जो भी मल्टीप्लाइड रहेगा उसी को ही हम लोग क्या बोल देंगे? स्लोप बोल देंगे। ठीक, जहां पर स्लोप ऑफ द लाइन तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 5 दिया हुआ है, तो x के सामने कुछ मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है, मतलब 1। ठीक, तो x का सामने जो नंबर है वो 1 है, इसीलिए इस लाइन का स्लोप हमारा क्या हो जाएगा? 1। आया समझ में? गुड। इसके बाद इसका स्लोप बताने बोले तो यहां पर लाइन का इक्वेशन हमें ऐसा दिया हुआ है, तो यहां पर स्लोप m से डिनोट करते हैं। x के सामने जो भी नंबर रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्लियर? तो इस वाले केस में हमारा स्लोप कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसके बाद द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यहां पर स्लोप क्या होगा? तो सिंपल सा, ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, x के सामने वाला नंबर, सॉरी m से डिनोट करते हैं स्लोप को, तो x के सामने वाला जो नंबर है, ठीक है, यहां पर m ये कितना हो जाएगा? 5। तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। क्लियर?
उसके बाद अगेन स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यहां पर x के सामने वाला जो नंबर है ये क्या है -7 अलॉन्ग विद द साइन लेना है, तो x के सामने वाला जो नंबर है इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। आ रहे हैं ना समझ में। उसके बाद चाहे स्लोप बोले या ग्रेडियंट बोले, मीनिंग वही है। हमें दिया है 4x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ऐसा इक्वेशन दिया है, इसका स्लोप निकालना है। तो सबसे पहला क्या मैं बोला, उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। y को अगर मैं उधर ट्रांसफर कर दूं, ये माइनस वाई है, उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो 4x यही रहा प्लस 5 इज इक्वल्स टू वाई, जिसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5। तो x के सामने जो भी नंबर रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट या स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर। चलिए इसके बाद यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, इस लाइन का हमें बताना है, ठीक। चलो तो ये हमारे पास ऐसा इक्वेशन दिया गया है 3x रूट 3x देन 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 2y को सबसे पहले उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2y। अब ध्यान ये रखिएगा, डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलना है कि x के सामने यहाँ रूट 3 है तो वही स्लोप होगा, ऐसा नहीं करना है। हमें ये देखना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में है कि नहीं। यहाँ y होता है, y के सामने और कुछ नहीं है, बट यहाँ y के सामने 2 है, तो इस 2 को पहले क्या करेंगे, इधर डिवाइड में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, जगह की कमी है। चलिए y इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड में जाएगा तो इसके दोनों की डिवाइड में जाएगा, रूट 3/2x हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा। तो यहां से जो देखेंगे, अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में आया, अब हम स्लोप बता सकते हैं, x के सामने जो नंबर मल्टीप्लाई है उसको स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप कितना हो जाएगा, रूट 3/2। क्लियर। उसके बाद ये अगर x इज इक्वल टू वाई तो इसके सामने कुछ नंबर है 1, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है जो वाई एक्सिस बोलते हैं, तो वाई एक्सिस का स्लोप कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो स्लोप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद कौन से एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर जो क्वेश्चन है, ठीक है। इफ एनी पॉइंट 0, y लाइज ऑन अ लाइन देन y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज, ठीक है। ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हमें ये बोला गया है कि एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो पॉइंट है उस लाइन के ऊपर लाई करता है। मतलब इसको ऐसे समझिए, यहां से हमें एक लाइन दिया है, इस लाइन का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये इक्वेशन दिया है और ये बोला गया है कि ये जो पॉइंट है ना, ये इस लाइन पे लाई करता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A है और इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया है 0, y, ये पॉइंट इस लाइन में लाई करता है, ये दिया हुआ है, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन में आता है या उसमें लाई करता है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा का मतलब, अगर x, ये जो पॉइंट की वैल्यूज को यहां जब पुट करेंगे तो हमें इक्वल टू जो दिया है वही आ जाएगा, ठीक। नहीं समझ आया, फिर से देखो, हमें ये पॉइंट दिए 0, y, तो x के बदले मैं 0 रख देता हूं, y के बदले y रख देता हूं, ठीक है। तो y के बदले y रखा, 2 इंटू x के बदले 0 रखा, देन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ये अगर एक पॉइंट है, अगर ये लाइन में लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो क्या करना, इस पॉइंट में से x की वैल्यू 0 दिख रहा है तो बस x की वैल्यू यहाँ 0 रखो, y की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 4, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसके बाद ये है y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, 0, ये चीज को ध्यान रखिएगा। और दूसरा x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, 0, ये चीज ध्यान रखें। x कोऑर्डिनेट पे y 0, मतलब x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, ठीक। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0, ये होता है हमारा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर, कितना समझ आया, ठीक। चलिए देख लीजिए इसको अच्छे से, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा और एक बार सॉल्व करते चले जाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ सॉल्व वाले, ग्रेडियंट या स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट जो स्लोप जो हम लोग बोलते हैं, अगर पॉइंट दिया रहेगा या नॉर्मली अगर हमें ऐसे इक्वेशंस दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो सबसे पहले गिवन दैट करके हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, ठीक है। सो हमें जो गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन ये लिख लिए 3x माइनस 5y प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, जो भी इक्वेशन दिए है ना उसको y इज इक्वल्स टू लिखिए, मतलब ट्रांसफर करके y इज इक्वल्स टू लिखिए। तो -5 को मैं डायरेक्टली, मतलब ये -5 दिख रहा है उसको हम उस साइड लेके चले जाते हैं। इस साइड क्या बचेगा 3x प्लस 17, और ये माइनस वाला उस साइड चले गया तो ये प्लस में हो गया, ठीक है। तो मैं इस अब 5 के बाद ये y जो 5 है वो क्या है मल्टीप्लाई में है y के साथ, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो 3x प्लस 17 इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा आपका 5, y इज इक्वल टू, तो इस y को ना मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 17 और पूरे के अपॉन में 5। तो ये 5 इसके भी अपॉन में आएगा, इसके भी अपॉन में आएगा, दोनों के अपॉन में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5x प्लस 17/5। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो हमारा क्या है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, देखो यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी x, तो उसके सामने जो नंबर है, x के सामने जो नंबर है इसी को ही हम क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं, ठीक है। x के सामने ये जो नंबर आया 3/5 इसी को हम स्लोप बोलेंगे। उसका प्लस करके ये जो नंबर दिया है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। तो 17/5 ये हमारा क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन दिया गया था इसमें हमें ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट फॉर्म करना था। तो m की जो वैल्यू होगी वो है स्लोप या ग्रेडियंट, और c की जो वैल्यू है वो इंटरसेप्ट। आया समझ में? जो भी इक्वेशन दिया उसको y इक्वल टू सॉल्व करो, उसके बाद इस इक्वेशन से कंपेयर करो, x के सामने जो भी दिया है वही स्लोप कहलाता है, और प्लस करके जो भी दिया रहेगा कांस्टेंट वो हमारा इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। जैसा ये एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। हमें दिया गया है 5x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो एक काम करते हैं -7 को पहले उधर भेज देते हैं। तो 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -7 उधर जाके +7। उसका 5x दिख रहा है उसको भी उस साइड लेके चले जाते हैं। तो यहाँ 6y बचा 7, ये प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। देन 6 को उधर डिवाइड में लेके चले जाते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5x पूरे के डिवाइड में 6 दोनों के अपॉन में लिख सकते हैं। तो 7/6 माइनस 5/6। अब इसको थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वाला जनरली बाद में लिखाता है, इसको भी पहले लिखते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आया y इज इक्वल्स टू अलोंग विद द साइन ना, ये ध्यान रखिए, ये अगर माइनस में है तो माइनस के साथ -5/6x प्लस इसके सामने कुछ साइन मतलब प्लस, तो ये हो गया। इसको अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो m इज इक्वल्स टू x के सामने जो नंबर है -5/6, और ये जो कांस्टेंट है ये होगा c की वैल्यू 7/6। आया समझ में? तो इस टाइप से हमें जनरली क्या निकालना है, स्लोप और ग्रेडियंट निकालना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन स्लोप और ग्रेडियंट निकालने वाले हैं, ठीक है। स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म करके हमें दिखाना है, ठीक है। सॉल्व करके दिखाऊं कि आप लोग कर लोगे? चलो ये मैं कर देता हूं, ये आप लोग के लिए रहेगा, ठीक है। सो ये अगेन एक क्वेश्चन दिया गया है 7x माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। पहले -15 को उधर लेके चले जाते हैं, तो -2y इज इक्वल्स टू, या चाहो तो ना इसको ले जाते, लेकिन चलो मैं आपको ये भी बता दूं, -15 उधर गया प्लस में आ गया। उसके बाद 7x उधर जाता तो ये -y इज इक्वल्स टू 15 माइनस ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 7x है उधर चले जाएगा, ठीक है। 2 जो है y के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, लेकिन कई लोग को ये डाउट है सर ये तो -2 है, तो हाँ भाई -2 इसके क्या है मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, पहले साइन का अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप 2 ही रहने दीजिए, पहले साइन का मल्टीप्लाई कर दे, माइनस इधर है दोनों साइड माइनस का इंटू कर देते, तो ये -15 हो जाता और ये
7x हो जाता, मैंने माइनस पहले हटा दिया। उसके बाद 2 को उधर लेके चले गया तो ये हो जाएगा -15, दोनों के अपॉन में लिख दूं, ठीक है। तो 7/2x, इसको स्टैंडर्ड करें तो x वाले को सामने, तो 7/2x -15/2। अब यहां से आप बता सकते हो m इज इक्वल्स टू क्या होगा, x के सामने जो मल्टीप्लाइड है 7/2 ये स्लोप होगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है यही हमारा इंटरसेप्ट होगा 15/2। क्लियर आए समझ में? चलो, तो ये दो क्वेश्चन आपको लोग के लिए है, इसमें आपको स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल के दिखाना है। कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक? क्लियर हुआ ना? जब भी आपको स्लोप निकालना रहेगा, इंटरसेप्ट निकालना रहेगा, उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही पास है, तो आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं ना, एक एक बार उसको सॉल्व करते चले जाइएगा, ठीक? अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? अगेन, जब 2 पॉइंट गिवन रहेगा तो स्लोप निकालना है। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? अगर हमें एक लाइन का इक्वेशन दिया है तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे ये देख रहे थे। अब हमें 2 पॉइंट दिया रहेगा, अब स्लोप निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट गिवन, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन या स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट, दिस एंड दिस, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है। तो चलो इसका हम नामकरण कर देते हैं कि ए पॉइंट का नाम कर देते हैं 3,7 और बी पॉइंट जो है इसका नाम कर देते हैं हम 6,8। जनरली हमारा जो पॉइंट हम लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं? x1 y1, और ये वाला पॉइंट है ये मान लो जो हमारा x2 y2 है। तो सबसे पहले x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, अगर इसमें अगर आपको डाउट होता है तो आप पहले लिख लो, ठीक है। x1 की जो वैल्यू है, फर्स्ट वाले पॉइंट का जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो x1 होगा, सेकेंड वाले पॉइंट का जो वैल्यू है ये y1 होगा, ठीक है। ये x1 y1, यहां पर क्या होगा, x2 जो होगा वो 6 होगा और y2 जो है वो क्या होगा, 8 होगा। मतलब ये x1 y1, ये x2 y2। क्लियर? उसके बाद वी नो दैट, हमें पता है कि, ऐसा लिख दिया करो, वी नो दैट y इज इक्वल्स टू, मतलब सॉरी m इज इक्वल्स टू, मतलब स्लोप निकालना है तो स्लोप m इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। y2 की वैल्यू कितनी है, 8, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 7, अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है, 6, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 3, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3। तो 1/3 जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो जब भी 2 पॉइंट हमें गिवन होना तो स्लोप निकालने का तरीका ऐसा होता है। क्लियर? अगेन यहां पर भी दिया है, 2 पॉइंट हमें गिवन है, इसका स्लोप निकालना है, तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है, देखो यहां पर जो सेकेंड पॉइंट दिया रहेगा ये y2 है, तो y2 की वैल्यू 7, माइनस y1 की वैल्यू 1, ठीक, अपॉन ये क्या है x2 माइनस ये क्या है x1, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 3, तो 6/3 इसको हम कट करेंगे तो 2, तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। आया समझ में? अगर आपको ये डाउट है ना कि x1 y1 क्या है, तो क्लियर देखना, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये है x1 y1 और जो सेकेंड वाला पॉइंट दिया रहेगा ये है x2 y2। इतना समझ आया? पक्का? चलो ठीक, तो अच्छे से देखिएगा, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगेन 2 पॉइंट वाला दिया गया है, आपको क्या निकालना है, स्लोप और ग्रेड, स्लोप निकाल के दिखाना है। 2 पॉइंट दिया है, सेम वही पैटर्न से बनने वाला है। क्लियर? बना लोगे? चलो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक। कि देखो मैथ्स ना प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो जितना उसी पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका और स्ट्रांग होते चले जाएगा, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक। इसके बाद डिस्टेंस निकालने वाला पैटर्न है, वो भी कहां से, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो याद करो कि अगर हमें कोई भी डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा था अंडर रूट डायरेक्टली एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स वाई क्या था, वो जो पॉइंट गिवन था वो था, ठीक है। तो यहां पर हमें पॉइंट क्या गिवन है,
तो 2,2 गिवन है। तो डायरेक्टली चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लो जब डिस्टेंस को d से डिनोट कर रहे हैं तो अंडर रूट x की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 + 4, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब चाहो तो इसको आप 2√2 लिख सकते हो। तो डिस्टेंस, अब क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए ना इसका यूनिट लिखिएगा, लास्ट में ऐसा लिख दीजिएगा बस, डिस्टेंस जो भी आए कोई ना कोई यूनिट में आएगा, चाहे मीटर में आए चाहे सेंटीमीटर में आए, कुछ में भी, तो आप डायरेक्टली बस यूनिट लिखिएगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखोगे ना तो नंबर कट जाएगा। क्लियर, तो जब भी डिस्टेंस निकालना रहेगा तो आप लास्ट में ऐसे यूनिट जरूर लिखिएगा। क्लियर, उसके बाद अगेन एक पॉइंट दिया गया है, डिस्टेंस निकालना है, तो पॉइंट P मान लो जाए ये हमें गिवन है 3,4। उसके बाद डिस्टेंस डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या है x² + y²। तो पहले एक बार फॉर्मूला लिखा करिए, देखो लिखने का तरीका प्रॉपर कुछ वर्डिंग्स के साथ लिखा करिए, शॉर्टकट नहीं बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ शॉर्टकट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूरा अच्छे से गिवन दैट, वी नो दैट, फॉर्मूला, ये सारी चीजें लिखा करिए। उसके बाद x की वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 9 एंड 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा +-5। ठीक है, प्लस में भी 5 माइनस भी 5, पर डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। ठीक, तो डिस्टेंस निगेटिव में नहीं होता, इसीलिए हम बस पॉजिटिव वैल्यूज की ही बात करेंगे, इतना यूनिट। क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना रहेगा हमें ऐसा सॉल्व करना है। चलो उसके बाद अगेन सेम वही, ओरिजिन से हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला है। तो ये क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा, प्रैक्टिस करते चले जाइएगा। ठीक है, ये वाला चैप्टर ना बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा चैप्टर होने वाला है, तो इसके हर एक वेराइटी को एक एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते, 2-2, 3-3 हर एक टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक, इसके बाद अब हमें डिस्टेंस निकालना है जब 2 पॉइंट गिवन हो। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट P दिया गया है और Q दिया गया है, तो गिवन करके आप लिख लीजिएगा गिवन। ठीक है, गिवन पॉइंट्स, हमें एक पॉइंट P गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 और -3, और Q जो दिया गया है इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 5, -7। ठीक है, उसके बाद वी नो दैट, हमें पता है कि डिस्टेंस जो फॉर्मूला है d, उसका फॉर्मूला, या PQ लिख लो क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का नाम हम PQ रख सकते हैं। सो PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला क्या है ध्यान रखिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें बस आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट डाउन करना है। x2 y2 में कंफ्यूजन नहीं है ना, देखो ये फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये क्या है x2 y2। ठीक है, ऐसा समझ में, आप ऐसा नहीं करना ना, इसी को x1 ले लिए इसी को x2 ले लिए, ऐसा नहीं है भाई, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, तो x2 - x1, तो 5 माइनस, ये ऑलवेज ये फॉर्मूला वाला माइनस, ठीक है, 5 - 2 इसका स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है ध्यान से देखियो, -7 है। ठीक है, देन फॉर्मूला वाला माइनस, फिर y1 की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, तो अगेन माइनस दिख रहा है ना, इसलिए ब्रैकेट लगा के लिख दिया। ठीक है, और इसका स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको अब हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर, इसको पहले ना मैं थोड़ा ऐसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये -7 है, ब्रैकेट पहले ओपन होगा तो माइनस और माइनस का इंटू होकर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, मतलब दोनों नंबर को हम घटाएंगे, साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले नंबर का। ठीक, तो ये 3 का स्क्वायर हम 9 कर दिए, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा और उसका स्क्वायर करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। ठीक, इतना समझ आया।
चलो अब मैं यही कर दे रहा हूँ, 9 और 16 कितना हो जाएगा, √25, और √25 की वैल्यू कितनी होगी, 5। लास्ट में क्या लिख देंगे, यूनिट। ठीक है, आप वैसे लिखते चले जाइएगा ना। ठीक है, PQ इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। क्लियर। तो लिखने का तरीका एकदम अच्छे से रखना है, इक्वल के नीचे प्रॉपर इक्वल लिखना है, एकदम लाइन बाय लाइन अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो 12th में ना या 10th में अगर आपको अच्छा नंबर पाना है तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल, हैंड राइटिंग ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, तो वो प्रेजेंट अच्छे से करके लिखिए। अगेन यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना है, सेम वही हमें डिस्टेंस फॉर्मूला दिया है, P की वैल्यू दिया है 1,2, Q की वैल्यू दिया गया है 4,6। ठीक है, देन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वी नो दैट, ऐसा करके लिख देना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इसको हम PQ नाम दे देते हैं डिस्टेंस का, और वैल्यूज को पुट करते हैं। चलो x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 2, इसका स्क्वायर, देन ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, अगेन 4 का स्क्वायर। ठीक है, वही वही चीज आता है, देखो बार बार। ये हो गया 9, ये हो गया 16, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 रूट में, और 25 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो PQ की वैल्यू 5 यूनिट। आया समझ में। तो इसी टाइप से जनरली हमें जब भी 2 पॉइंट गिवन रहेगा तो 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का तरीका यह है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कोशिश करा रहा हूँ, मतलब कराने की, क्योंकि जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचे हैं, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करें। अगेन फाइंड द डिस्टेंस, तो ये 2 पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगेन ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस सेम वही फॉर्मूला लगना है, उसी फॉर्मूला से इसको भी सॉल्व आप करिएगा। क्लियर। चलो मैं आगे ही बढ़ देता हूँ, इसको आप आपके लिए है, इसको सॉल्व करिएगा। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, अगेन एक नया वैरायटी। ठीक है, तो मैं हर प्रकार के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में आप लोग के लिए ला दिया हूं, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले। आप मेरे साथ बने रहिए और इन वीडियोस के हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। क्लियर। चलो यहां पर दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और वो एक पॉइंट से पास करता है, और उस लाइन का स्लोप गिवन है। ठीक है, देखिए हमें क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है जहां से वो पास करता है। तो एक पॉइंट है 3,0, इस पॉइंट से वो लाइन पास करता है। ठीक है, एंड उसका स्लोप दिया गया है, तो स्लोप हमें दिया है जिसको हम m से डिनोट करते हैं, ये दिया गया है 5/3। क्लियर। तो हमें पॉइंट दिया गया है और क्या दिया गया है, स्लोप दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ना एक पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ऐसा बोला जाता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, क्लास 11th मैथ्स में आओगे तो और आपको बहुत सारे इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला ना आप अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, x1 y1 क्या है, वो पॉइंट जिससे पास करते हैं, m क्या है, वो स्लोप जो गिवन रहेगा, और ये x y जो हम अपने से लेते हैं वो है। तो ये ना फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, ये हो सकता है एक टाइप का नया लगे आपको। ठीक है, वो y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो भी हमारा एक लाइन का इक्वेशन है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इक्वेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है 0, इज इक्वल टू m कितना दिया है 5/3 इंटू x, ये x y ना हम अपने से लिए वो है, वह x और y ही रहेगा, माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए तो y माइनस 0 क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू x माइनस 3। ये इक्वेशन आ गया। इसको और सॉल्व करना चाहें तो 3 को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये 3y हो गया, देन 5x माइनस 3, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका इंटू इससे भी होगा, इसका इंटू इससे कर, चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ये 3y इज इक्वल्स टू 5 का इंटू इससे करेंगे तो ये 5x होगा, देन 5 का इंटू इससे भी करेंगे तो ये माइनस बीच में साइन है, और 5 इंटू 3 15। क्लियर। y को भी उधर लेके चले जाते हैं, इधर बचेगा 0, 5x माइनस 3y माइनस 15। इसको स्टैंडर्ड वाइज लिखना चाहो तो 5x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो
अगर हमें एक पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा तो उसका इक्वेशन हम इस तरीके से या इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने वाले हैं। आ रहा है समझ में? पक्का? चलो अब इस वाले क्वेश्चंस में देखिए, जो अब डायरेक्ट वाला जो है हमारे पास, कि हमें क्या दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 3। तो इंटरसेप्ट दिया गया है और स्लोप दिया है, तो ज्यादातर इसी पैटर्न के क्वेश्चन रहेगा। ये एक थोड़ा अलग वैरायटी का था जिसमें हमें एक पॉइंट दिया हुआ था, तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। बाकी हमें इस टाइप का है, तो गिवन दैट, प्रॉपर ना वर्डिंग में लिखना, जैसे कि आपको क्या दिया, y इंटरसेप्ट दिया है, तो पहले लिखिएगा y इंटरसेप्ट, जिसको हम c से डिनोट करते हैं। तो पहले पूरा नाम, कॉमा, सिंबल और उसकी वैल्यू, उसके बाद स्लोप या ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट जिसको हम m से डिनोट करते हैं, इसको हम 5/4, पहले गिवन दैट लिखेंगे। उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ये क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप से बनने वाला है। तो y जो हम अपने से लेते हैं ये y ही रहेगा, m की वैल्यू दिया है 5/4, x प्लस c की वैल्यू दिया गया है 3। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। अब इसको और सॉल्व करना चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करके सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बात गौर से सुनिए, क्या मैं 4 को डायरेक्टली इधर ट्रांसफर कर सकता हूं? मैक्सिमम लोग क्या करने वाले हैं पता है, कि सर आपने, हाँ यहां तो आपने 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया था, तो हम यहां 4 को भी ट्रांसफर कर देंगे। नहीं, यही चीज आपको समझना है, ठीक है, कि यहां पर 4 को डायरेक्टली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 4 सिर्फ इसके अपॉन में है। यहां पर जो 3 था पूरे के अपॉन, देखो यहां पर इनटू में था ना, तो 3 पूरे के अपॉन में था, पर यहां पर 4 सिर्फ इसके अपॉन में है। अभी हम 4 को इधर ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैथ्स में ना यही बच्चे ना हड़बड़ी में क्या गलती करते हैं, 4 को इधर ला लेंगे और आंसर आ गया ये करते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो y इज इक्वल्स टू 5x प्लस इसका इससे इंटू हो जाएगा 12 और पूरे के अपॉन में आएगा 4। इसके बाद आप क्या करोगे, ट्रांसफर कर पाओगे। आया ध्यान में? तो कहां पर मिस्टेक होती है ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है कि डायरेक्टली 4 को आप इधर ला देंगे। अब ये 4 इधर आ सकता है, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 12। देन इसको उधर लेके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिख सकते हैं, 5x ये उधर गया तो माइनस 4y प्लस 12 और इक्वल टू 0। आया समझ में? तो कहाँ पे मिस्टेक होती है, खासकर ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना, उसको सिंप्लीफाई करने में बहुत गलती करते हैं बच्चे। यहां पर गलती मत करिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े। ओके चलिए, इसके बाद अगेन इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमें क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन जिसका इंटरसेप्ट दिया गया है और ग्रेडियंट दिया गया है। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। चलो एक बार और सॉल्व करके हम दिखा देते हैं आपके लिए। हमें क्या दिया है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो प्रॉपर गिवन दैट ये सारी चीजें लिखा करिए, नंबर अच्छा मिलता है इन सबसे। हमें दिया गया है इंटरसेप्ट दिया गया है, सो इंटरसेप्ट जिसको हम वाई इंटरसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, चलो वाई इंटरसेप्ट ये दिया गया है 6 और स्लोप, ठीक है, या जिसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं m, ये गिवन है -5/3, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है -5/3 x प्लस c की वैल्यू है 6। आ रहा है समझ में? ठीक, 3 ला सकते हैं क्या इधर ट्रांसफर करके? नहीं, अभी नहीं लाएंगे। कब? जब पहले पूरा एलसीएम ले लेंगे उसके बाद 3 को लाना है, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू -5x प्लस इस 3 का इधर इंटू करेंगे 18 पूरे के अपॉन में आएगा 3, उसके बाद लेके आना है इस 3 को इधर, ठीक है। 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3y, ठीक, 3y इज इक्वल्स टू -5x प्लस 18। -5x को इधर लेके चले जाते हैं, +5x हो जाएगा। ये तो यही था प्लस में, तो ये इससे लिख दिए +18, ऐसा भी लिख के दिखा सकते हैं, या -18 इधर कर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। आया समझ में? बोलो जोर से हाँ, ठीक है। चलो इसके बाद
इस वाले क्वेश्चन सेम वैसा ही है, ये आप लोग के लिए वर्क रहेगा, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। तो एक एक बार इन सबको आप सॉल्व करते चले जाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसमें से। ये देखो, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इसका स्लोप गिवन है, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन दैट लाइन हुज y कोऑर्डिनेट इज 13। बाप रे, क्या क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया ऐसा लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ना एकदम ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में ही जब तक देखो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि पूछा क्या है और दिया क्या क्या है। मैं ना जैसे ना अपने बच्चों को जब भी पढ़ाते रहता हूँ यहाँ ऑफलाइन क्लासेस पे, तो उन लोग को यही समझता हूँ, जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये सोचो कि आपको करना क्या है, ठीक है। गोल डिसाइड होना चाहिए कि क्या निकालना है, और उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, ठीक। और क्या वो सारी चीजें आपको गिवन है, अगर गिवन है तो डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। बट अगर नहीं गिवन है तो कहीं से लाना पड़ेगा, किसी और फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो इस वे में ही हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले ना इस क्वेश्चन को समझो कि बोला क्या गया है, ठीक है। इसको मैं इसे दो पार्ट में करके बता दूंगा। हमें देख, अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट 5,6 एंड इट्स स्लोप इज 2/3। एक ऐसा लाइन है, ठीक है, गिवन दैट, ठीक है, हमें एक ऐसा लाइन गिवन है, ये लाइन एक पॉइंट से पास करती है, इस पॉइंट लेट सपोज ये पॉइंट P इससे पास करती है, और इसके कोऑर्डिनेट है 5,7, और इस लाइन का जो स्लोप है वो हमें दिया गया है 2/3, ठीक है। इतना हमें गिवन है कि ये जो लाइन है एक पॉइंट से पास करता है और इसका एक स्लोप है। उसके बाद क्या पूछा गया है, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन दैट लाइन हुज y कोऑर्डिनेट इज 13। तो इस लाइन में एक और पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 13, उसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। मतलब ऐसा समझिए, अगेन ये लाइन है, ये लाइन अगेन किसी पॉइंट से पास कर रही है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर y कोऑर्डिनेट 13, ये पूछ दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन समझ आया। पहले गिवन क्या था, एक लाइन, वो लाइन किस पॉइंट से पास करता है और उसका स्लोप क्या है ये दिया है। तो इन दोनों से हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इस लाइन का इक्वेशन पता चल गया तो ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा वाला लॉजिक मैंने स्टार्टिंग एमसीक्यू में भी बताया था, ठीक। तो सबसे पहला काम ने काम करिए, पहले तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करिए। क्लियर, एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म याद करो, मैंने क्या इक्वेशन बताया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमें क्या निकल के आ जाएगा, इस वाले लाइन का इक्वेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले इक्वेशन निकालते हैं। सो y माइनस y1 की वैल्यू दिया है 7 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू दिया है 2/3 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितना दिया है 5। क्लियर, ये इक्वेशन निकल के आया। अब इस 3 को मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूं, ठीक। अभी तक उस वाले केस में देखना, ये 2/3 सिर्फ x के साथ इंटू हुआ करता था, इसीलिए ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। पर ये जो 2/3 है दोनों के साथ इंटू में है, तो ये जो 3 है उसको हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं इस वाले केस में। पिछले वाले केस में ऐसा नहीं कर सकते थे, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी इधर मल्टीप्लाई होगा भाई दोनों के साथ होगा ना, तो ब्रैकेट जरूर लगाना। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाया सिर्फ 3y लिख दे, अगेन गलत हो जाएगा। तो मैथ्स में ना ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। देन 2x माइनस 5, क्लियर। इसके बाद इसका इंटू इससे भी, इसका इंटू इससे भी, तो ये हो जाएगा 3y माइनस इसका इंटू इससे किए तो 21, देन इसका इंटू इससे किए तो 2x, इसका इंटू इससे किए तो 10। क्लियर। अब क्या करते हैं, y वाले को उधर लेके चले जाते हैं, -10 को इधर लेके चले जाते हैं, तो -21 यही रहने दिए, +10 ये इधर आ गया, देन 2x y वाले को उधर लेके चले गए तो ये -3y, ठीक है। ट्रांसफर करने आपको आना चाहिए, माइनस इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। साइन किसका लगता है, बड़े वाले नंबर का। तो जो इक्वेशन आया हमारा, ठीक है, उसको हम लोग लिख देंगे, इक्वेशन क्या आया, इसको ऐसे लिखते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू
2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का, तो ये हो जाएगा -11। क्लियर। इसके बाद अभी तक तो हमारा इक्वेशन आ गया। अब ये चीज समझो, ये एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है कि भाई इस लाइन का जो इक्वेशन है वो ये आ गया 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -11। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट इस लाइन से पास करती है तो ये वाला पॉइंट इसमें अगर रखेंगे तो इक्वल्स टू -11 आ जाएगा। x की वैल्यू ये रखेंगे, y की वैल्यू ये रखेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा, ये बोला करते हैं, ठीक है, कि अगर ये पॉइंट इस लाइन से पास कर रहा है तो ये पॉइंट की जो भी कोऑर्डिनेट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो नाउ पॉइंट या दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, ऐसा लिखना, लाइन पासेस थ्रू पॉइंट, इस पॉइंट से पास करता है x, 13 से इससे पास करता है तो भाई उसको इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, 2x के बदले तो x रखेंगे, माइनस y के बदले 13 रखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11 के ही बराबर आएगी। अब इससे सॉल्व करके हमें क्या करना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड, हमारा एम क्या था, फाइंड x कोऑर्डिनेट, तो हमें क्या है, यहीं से ही x कोऑर्डिनेट मिलने वाला है, ठीक। सो ये है 2x, इसका इंटू करेंगे तो ये है 39 -11, ये माइनस है उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू -11 प्लस 39, माइनस प्लस माइनस साइन किसका लगता है, बड़े वाले नंबर का, तो ये हो जाएगा 28। क्लियर। उसके बाद 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो ये आ जाएगा 14, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा, 14 होगा। तो अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला था, एक ऐसा लाइन जो इस पॉइंट से पास करता है उसका स्लोप ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों से हमें वो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आया, तो पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लिए। उसके बाद हमें बोला गया था कि एक और पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है और उसका y कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ठीक। तो ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस लॉजिक से यहां से हमें x की कोऑर्डिनेट मिल जाएगी। क्लियर, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक, और एक बार प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं। इसी वैरायटी में एक और क्वेश्चन आपके लिए है ये, ठीक है, कोई मिसिंग कोऑर्डिनेट वाला जो क्वेश्चन है वैसा। वन लाइन whose slope is 5/6 and passes through the point 7, 10. Find the x coordinate of that point whose y coordinate is 15. आया समझ में? सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हुआ है। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बस हिंट कर रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व करिएगा। हमें क्या दिया है, एक पॉइंट दिया गया है 7, 10 और स्लोप क्या दिया गया है 5/6। तो यहां से क्या निकल के आएगा, इक्वेशन निकल के आएगा। इक्वेशन कैसे निकालना है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आया। अब इसी इक्वेशन ऑफ लाइन में हमें वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है x, 15, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर x की वैल्यू x ही रखेंगे, y की वैल्यू 15 रख देंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट है, एक बार आप सॉल्व करिएगा ही, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन नो डाउट इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन अगेन आपको मिल सकता है, ठीक है। हमें क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है, फाइंड अ पॉइंट ऑन अ y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस में एक पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट a एंड b, ठीक है। 2 पॉइंट दिया है, उस दोनों पॉइंट से हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। फाइंड अ पॉइंट ऑन अ y एक्सिस, तो सबसे पहले यही समझो, पॉइंट ऑन अ y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो भाई उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ये हमने पढ़ा है ना कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट y एक्सिस में प्लॉट होगा तो उसकी x की वैल्यू कितनी होगी, 0। और x एक्सिस में अगर कोई पॉइंट रहेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये हमने पढ़ा था, ठीक। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमें दिया है। चलो पहले ना जो भी गिवन रहता है ना उसको थोड़ा डायग्राम, अगर आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करो तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पर हमारे पास एक y एक्सिस दिया गया है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, लेट सपोज इस पॉइंट का नाम P रख देते हैं, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट ऑब्वियस सी बात है x का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा,
y कोऑर्डिनेट भले कुछ भी होगा बट इतना तो कंफर्म है भैया x की वैल्यू 0 होगा। क्लियर। और ये क्या बोला गया है कि ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से, पहले तो पॉइंट ए से, लेट सपोज ये पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट है 6,5 और एक दूसरा पॉइंट है तो लगभग एक माइनस में दिया तो मैं इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट बी है और इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया है -4,3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है A से और B से बराबर बराबर दूरी में है, मतलब A से P का जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस P और B का आने वाला है। आया समझ में? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या बोला गया था, फाइंड अ पॉइंट ऑन अ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में एक पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, तो इतना समझ में आ गया कि अगर वो वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, तो ए और बी पॉइंट से बराबर बराबर डिस्टेंस में है ये वाला पॉइंट पी। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, इसके बाद चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद क्लियरली इक्वी डिस्टेंस है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल सा हमें क्या, यहाँ तो सॉल्व लिख ही दिया ना भाई, और क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, चलो ये तो ऑलरेडी हम सॉल्व लिख चुके थे। चलो अब हमें दिया गया है क्वेश्चन में P से A का जो भी डिस्टेंस होगा भाई वही डिस्टेंस P से B का होगा। PA इज इक्वल्स टू PB, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होने वाला है, सेम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही है कि ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, याद करो डिस्टेंस फॉर्मूला, जब भी दो पॉइंट दिया रहता है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो PA इज इक्वल टू PB, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट, किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, तो चलो मान लो चाहे मैं इसको x1 y1 ले लो या इसको x1 y1 ले लो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना समझ आया, इज इक्वल्स टू देन अंडर रूट इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो अगेन इसको x2 y2 लेते हैं, इसको x1 y1 लेते हैं, तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1, अगेन यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना समझ आया। सबसे पहले इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए और इन दोनों पॉइंट के बीच भी क्या लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। अब दोनों में रूट है तो सबसे पहले रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इस साइड का भी रूट हट जाएगा, इस साइड का भी रूट हट जाएगा, तो अब डायरेक्टली लिख रहे हैं हम। ठीक है, यहां बचता 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर देन y माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहां पर बचेगा 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, रूट को दोनों साइड से हटा दिया सॉरी। अब 0 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 6 उसका स्क्वायर, y माइनस 5 अभी हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, 0 प्लस 4 क्या होगा, 4 का स्क्वायर देन y माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। क्लियर, तो अब इसको हम एक एक करके, चलो ब्रैकेट को ओपन, जैसे अब यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर देखो सॉरी, माइनस 6 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा प्लस 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होगा प्लस में, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से यूज करने आना चाहिए। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, देन इक्वल टू, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद ये 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, देन प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज को लिखा करिए सॉरी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये है 36 प्लस
वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 25, देन 16 प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो -6y प्लस 9। कोई चीज कैंसल आउट हो रहा है क्या? वाई स्क्वायर कैंसल आउट, ठीक। उसके बाद 16 और 9 25 और इस साइड भी 25, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, ये देखते हैं। तो यहाँ पर -10 36 -10y इज इक्वल्स टू -6y। -6y को इधर ला लेते हैं या इसको उस साइड लेके चले जाते हैं, ये माइनस उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा तो +10y। ये 36 माइनस प्लस माइनस दोनों को घटाएंगे 4 आएगा, साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले नंबर का, तो 4y, ठीक। तो 4y इज इक्वल्स टू 36, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट क्या आएगा, लास्ट में पॉइंट पूछा गया है ना, तो पॉइंट जो होगा 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9। क्लियर, इतना समझ आया, ठीक। तो इसको लिखिए, मैं थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूँ, गला सूख रहा है, ठीक। चलिए हो गया कंप्लीट। तो ये ना एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेम उसी टाइप का ही क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या बोला गया है, इफ पी ए इज इक्वल टू पी बी, वही जो डिस्टेंस जो दिया रहता है वो दोनों सेम है, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं एंड पॉइंट पी लाइज ऑन अ वाई एक्सिस, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। सेम टू सेम पिछला ही क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया है, पॉइंट पी है, वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो वाई एक्सिस पे लाई करना मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई की बस वैल्यू रहेगी, ठीक है। और पी ए से पी बी की डिस्टेंस दिया है, तो ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, सेम पिछला ही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। इसको आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, ट्राई करिएगा, बन जाएगा। क्लियर, पिछला वाला क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिएगा, उसी सी पैटर्न में ये भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई आप लोग करिएगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से आपको ये चीज समझा दूंगा। क्लियर, तो ये ट्राई जरूर करिएगा आप लोग। इसके बाद ये क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें है कि वही वो y एक्सिस पे x एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहा है, तो x y में बस रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा बोल दिया गया है। तो हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई इफ द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो इसका ना नामकरण कर देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो जाए x, y ये वाला है, ठीक है। और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस A है और ये B मान लो जाए, इन जैसे सेम है। ये पॉइंट हम A कर लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 7, 1 और ये है पॉइंट B, इसका कोऑर्डिनेट है 3 और 5। तो हमें क्या बोला गया है कि ये जो पॉइंट P है इन दोनों से बराबर दूरी पर है, सेम वही वाला लॉजिक। तो क्लियरली according to question PA is equals to PB, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये है। चलो इस वाले कलर में लिख देता हूँ, दोनों इक्वल है। तो PA PB, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट वाला जो हमने देखा था, ये x2 y2 मानते हैं, ये x1 y1 मान लेते हैं, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, अगेन x2 y2 इसको मान लेते हैं, x1 y1 इसको मान लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ आया। अगेन रूट को दोनों साइड से क्या कर देंगे, हटा देंगे। कैसे हटाते हैं, स्क्वायरिंग करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर कर दिए। तो यहां पर आया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, देन y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आया x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आया y माइनस 5 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो कुल मिला के आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही चीज ओपन करने आना चाहिए, मतलब बेसिक्स आपको आना चाहिए। तो चलो a माइनस बी, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो a के बदले x, b के बदले 7, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, प्रॉपर एक एक स्टेप आप लिखा करिए, प्लस b का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा दिए। अब चलो इसमें लगाते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर में, प्लस a का स्क्वायर, यहां पर क्या दिया है माइनस, तो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, समझ आया। तो इसमें हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब इक्वल टू फिर से लिखना है। अब देखो जब भी एक लाइन में आपका नहीं आया, अब नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो इक्वल टू को स्टार्टिंग से नहीं लिखिएगा, इसको थोड़ा इधर से लिखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें ये बताना है कि भाई ये वाले के जस्ट इक्वल में ये वाला है। अगर स्टार्टिंग में इक्वल लिख दिया तो क्या मीनिंग हो जाएगा, इसी को ही सॉल्व करके ये आया है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए ना लिखने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, b की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, देन प्लस b का स्क्वायर, इतना समझ आया। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से, ठीक है, तो बीच में ये वाला साइन प्लस है तो इसलिए ये वाला साइन प्लस, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इतना समझ आया। जो बेसिक फॉर्मूला था a माइनस बी ए प्लस बी, वही फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 14x, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 49, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, यहाँ तक कैलकुलेट हो गया, इक्वल टू, अब देख दो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 6x प्लस 9, यहाँ पर है ये वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। क्लियर? कोई चीज कैंसिल आउट हो रहा है तो यहीं पर कैंसिल आउट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, वाई स्क्वायर यहां भी है, वाई स्क्वायर यहां भी है, दोनों साइड से वो दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएगा। और कोई चीज कैंसिल आउट हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा है, तो चलो बाकी को आप कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमारे पास बचा जो एक्स एक्स है उसको एक साइड लिखते हैं, -14x, ठीक है, उसके बाद ये वाला है -2y, उसके बाद ये 49 और 1 को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50। क्लियर? अब इस साइड देखते हैं, यहां पर हमारा बचा है -6x -10y और प्लस इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 34। क्लियर? इन दोनों को 9 और 25 इसको हम लोग ऐड कर दिए, ठीक। अब जितना भी एक्स वाई है इन सबको इधर ला लेते हैं, तो ये है -14x, इस x वाले को इस साइड ला लेते हैं, तो -x इस साइड आएगा तो +6x हो जाएगा। फिर ये क्या है -2y, फिर इस -10y को इस साइड लेके आ गए तो ये हो जाएगा +10y, माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस। अब इसके बाद आप चाहो तो 50 को उधर ले जाओ, अगर नहीं ले जाना है तो यही रहने दो, 34 को इधर लेके आ जाओ और इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। आया समझ में? अब इसको देखो, माइनस प्लस माइनस मतलब दोनों को घटाना है, और साइन किसका लगाना है, बड़े वाले नंबर का, तो दोनों को हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का, हम लोग साइन लगा दिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आया माइनस प्लस माइनस हो गया तो दोनों को अगेन घटाएंगे, साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले नंबर का, तो यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा तो ये हो गया 8y, अगेन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा तो दोनों को घटाएंगे, ठीक है, तो एक 6 हो जाएगा तो 40 तो प्लस में आएगा और ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 0। इतना समझ आया? पक्का? चलो सब में से 8 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, 8 कॉमन निकाल के उधर हटा सकते हैं, 0 में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 8 अगर मैं कॉमन निकाला तो -x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 उधर 0 की डिवाइड में चले जाएगा तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो हेंस हमारा जो एक बेसिक रिलेशन आया -x प्लस y
प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x को आपको प्लस में लिखना है तो आप उधर लेके चले जाओ, तो कुल मिला के x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x और y में एक बेसिक से रिलेशन आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कि x में और y में क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और यही चीज हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है। आया समझ में? तो इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आई थिंक सो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आखिरी के जो एडवांस प्रॉब्लम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक एक करके अच्छे से सॉल्व करिएगा। तो ये था हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये सब मैंने इसमें कवर करा दिए हैं, मेरे साथ बने रहिए। अगेन आपको ये जितना भी आपको इसका नोट्स चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आपको ये सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। अभी कुछ ही दिन बचे एग्जाम के लिए, और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 करना है, ये टारगेट लेके चलते हैं, ठीक। हर एक क्वेश्चंस को आप मेरे साथ बने रहिए, उसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, और एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 करना है, मतलब करना है। लाइफ में ना एक एम बना लो कि नहीं भाई मुझे करके दिखाना है, खुद को चैलेंज करो कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, मुझे करना है। क्लियर? तो अपने पेरेंट्स को, मैं कल ही आपको यही समझाया था, पेरेंट्स को हैप्पीनेस देना ही देना है, और अपने आप को प्रूफ करना है कि आपको लाइफ में एक टास्क दिया गया है कि यह है क्लास 10th, इसमें इतने सारे सिलेबस में ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको 1 साल तक का टाइम दिया गया है, उसको पढ़ो और आखिरी में आपको एग्जाम दिलाना है। तो ये आपका कैपेबिलिटीज बताएगा कि कितना अच्छे से मेहनत कर रहे हो, जितना आपका रिजल्ट उतना आपका मेहनत, ये आप समझिए, ठीक है। तो आपके परसेंटेज से आपके मेहनत को जज कर लिया जाएगा, ठीक। तो अपना जी जान लगाइए, ठीक है, अपना 100% दीजिए, ठीक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जी जान लगा के मेहनत करते रहिएगा, ठीक। बाय बाय, टेक केयर।